नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज का जो टॉपिक है पीपीज यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। फ्रेंड, जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं सेफ्टी शू। सेफ्टी शू बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पहनने से आप देखिए कितना सारा इंजरी हो सकता है आपका पैर में। और सेफ्टी शू मटेरियल हैंडलिंग में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्ट है। आप वर्कर्स कोई भी साइड में काम कर रहा है, मूव कर रहा है, जैसे टूल्स गिर सकता है पैर में, और कोई भी ट्रॉली आपका हिट कर सकता है, कोई भी मटेरियल हिट कर सकता है, कोई नेल है तो उसका ऊपर आप पैर डालेगा तो पंक्चर हो सकता है पैर। तो ऐसे भी देखिए, आप कोई मटेरियल्स रखा है तो उसमें आपको टकरा के आप गिर सकता है। कंक्रीट वर्क कर रहा है तो वहाँ पे भी सेफ्टी शू का पैर प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कान पे अगर आप प्रोटेक्शन नहीं लेता है तो आपका ज़्यादा नॉइज में आप काम करते हैं तो हियरिंग लॉस हो सकता है। उसके लिए आपको क्या है, जैसे पीछे से कोई आ रहा है तो हॉर्न दे रहा है तो आपको सुनाई नहीं देगा, तो वो खतरा हो सकता है। आप कोई एरिया में आप काम कर रहा है वहाँ पे हाई नॉइज है तो 85 डेसिमल से ज़्यादा अगर उस एरिया में जो नॉइज है, मशीन का आवाज़ है, तो उसमें आपको प्रोटेक्शन लेना चाहिए। हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए दो आता है, ये है ईयर प्लग, दूसरा आता है ईयर माप। एज पर कंडीशन आपको पीपी चॉइस करना चाहिए। अगर आप कोई केमिकल हैंडलिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको रबर हैंड ग्लोव्स इस्तेमाल करना है। कोई मैनुअल हैंडलिंग कर रहा है तो उसमें आपको प्रॉपरली हैंड ग्लोव्स इस्तेमाल करना है। जैसे कोई वेल्डिंग और कोई इलेक्ट्रिक वर्क कर रहा है तो उसमें आपको लेदर हैंड ग्लोव्स और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड हैंड ग्लोव्स इस्तेमाल करना है। अगर नहीं हैंड ग्लोव्स इस्तेमाल किया तो कार्ड हैजार्ड्स, बार्न हैजार्ड्स, पंक्चर हैजार्ड, बहुत सारा ऐसे इंसिडेंट इंजरी हो सकता है। ऐसे ही आपको जॉब स्पेसिफिक हैंड ग्लोव्स को चूज करना है और यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपको हैंड ग्लोव्स को, जैसे रबर हैंड ग्लोव्स, कोई मैनुअल हैंडलिंग कर रहा है तो उसमें कॉटन हैंड ग्लोव्स को इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए स्पेसिफिक हैंड ग्लोव्स को आपको इस्तेमाल करना है और चूज करना है। अगर आप ऐसे लोकेशन में काम कर रहा है जहाँ पे डस्ट ज़्यादा है, वहाँ पे अदर्स गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है, तो इसके लिए आपको नोज मास्क इस्तेमाल करना है। करेक्ट रेटिंग का नोज मास्क आपको इस्तेमाल करना है। आपको चूज करना चाहिए कौन सा नोज मास्क, कौन सा रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन आपको लेना है। नोज मास्क आपको पेपर डिस्पोजल नोज मास्क और पेपर एंड क्लॉथ टाइप नोज मास्क आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप हाइट में काम कर रहे हैं तो फुल बॉडी हार्नेस का जरूर इस्तेमाल कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए।